हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर वीडियो। एक नया दिन, फिर से एक नई वीडियो और स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चलेगा कि अपन आज इस टॉपिक पे बात करने वाला जो है सबसे मेन टॉपिक चार धाम यात्रा करने के बारे में। तो जैसा आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, यार जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैंने 2023 में सितंबर लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैंने चार धाम यात्रा की थी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की। तो आज अपनी इसी वीडियो में बात करें कि मैंने चार धाम यात्रा कम से कम बजट में कैसे करने की कोशिश की और क्या मेरे को वहाँ रहने की सुविधा मिली और क्या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी। ऐसे तो बहुत वीडियो यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको मेरे अनुभव के तौर पे आपको ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोगों को एक एक जानकारी देखने को मिलेगी कि आप जो लोग 2024 में चार धाम यात्रा करना चाहते हैं वो कम से कम बजट में कैसे यात्रा कर सकते हैं। वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था मिलेगी, खाने की क्या व्यवस्था है केदारनाथ धाम में, या आप गंगोत्री, यमुनोत्री कहीं भी देख मान सकते हैं। और सबसे बेस्ट टाइम क्या रहने वाला है अपने चार धाम यात्रा की। ऐसे तो जैसे स्टार्टिंग वीक में अपन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने को क्राउड देखने को मिल सकता है, और आगे मानसून टाइम होता है। सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखनी और उन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है जो 2024 में चार धाम यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को जल्दी से करते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले डे वन की। तो डे वन में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बीकानेर रेलवे स्टेशन से। तो शाम की ट्रेन थी मेरी 5 बजे की और मेरे को सुबह छोड़ा था हरिद्वार, सुबह 8 बजे छोड़ा था। तो अगर आप लोग भी जहाँ से भी आ रहे हो तो आपको वैसे भी हरिद्वार ऋषिकेश के सबसे डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल ही जाएगी। तो आपको सबसे पहले आना है यमुनोत्री की डायरेक्ट बस नहीं है, दरासू उत्तरकाशी तक है। ये बस है विश्वनाथ सेवा की। चार पहुंचना है दरासू बैंड। अगर दरासू बैंड आप जैसे शाम को 4 बजे से अगर पहले पहुंच जाते हैं तो दरासू बैंड से आपको शाम को 4:30 बजे की लास्ट बस है जो बरकोट जाती है, वो आपको बस मिल जाएगी। तो आपको जो हरिद्वार से जो फेयर लगेगा आपका दरासू बैंड तक का, वो था 400 रुपीज़ लगेगा। और वहाँ से आपको दरासू बैंड से आप बरकोट जाओगे तो उसका आपका 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ लेते हैं, उतना लगेगा। तो हम शाम को 8 बजे हम बरकोट पहुँच गए। बरकोट पे पहुँचते हमने सबसे तो ये अपना रूम डबल बेड का जो बहुत ही भाई उन्होंने कर रहे हैं यहाँ पे स्टे। और ये बाथरूम है, अटैच बाथरूम के साथ एक होटल मिल गया था। तो हमने 300 रुपीज़ में ले लिया। और उसी शाम को हमने एक शेयरिंग कैब थी, उनसे बात कर ली थी जो हमें सुबह यमुनोत्री दर्शन के लिए लेके जाने वाले थे। उन्होंने हमसे मांगे थे 300 रुपीज़ पर पर्सन के। तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के हम सुबह 7 बजे हमने वो टैक्सी शेयरिंग कैब पकड़ ली और उससे हम सेकंड डे अब हम चले गए यमुनोत्री दर्शन करने। तो 9 बजे हम जानकी चट्टी पहुंचा थे। 9 बजे पहुंचते हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ हमें एक और मिल गया था जो आंध्र प्रदेश से दोस्त आया हुआ था। तो हमने ट्रैक स्टार्ट किया हम तीनों लोगों ने साथ में। तो मैं पहुंच जाता हूँ 11:30 बजे के आसपास, मैं यमुनोत्री मंदिर के अंदर पहुंच जाता हूँ। तो जाते ही मैं सबसे पहले गर्म कुंड के अंदर स्नान करता हूँ। तो मेरे साथ दो लोग हैं, वो मेरे से पीछे रह जाते हैं। वो पहुंचते हैं 12:30 बजे के आसपास। तो 1 घंटा मैं आराम से सूर्यकुंड के अंदर नहाता हूँ, मैं मंदिर के अंदर दर्शन करता हूँ, तब तक वो लोग आ जाते हैं। फिर उनका वेट करता हूँ। तो वापस हम मंदिर के अंदर 2-3 घंटे आराम से वेट के दर्शन करके वापस हम 2 बजे वापस वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं, उस समय मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, स्नो होनी स्टार्ट हो जाती है, हल्की की बारिश भी होती है। तो हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं और वापस शाम को 5-5:30 बजे हम वापस जानकी चट्टी पहुँच जाते। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी गए हुए थे, तो उनका हम वेट करते हैं। तो हमें 6:30 बज जाते हैं और 6:30 बजे वापस वहाँ से जानकी चट्टी से निकलते हैं। तो शाम को 9 बजे हम बरकोट वापस पहुँच जाते हैं। तो हम वापस होटल में खाना खा के वापस आराम से सो जाते हैं। थर्ड डे हमें वापस सुबह 7 बजे बरकोट से आपको वीडियो में मैं भी हूँ बरकोट में, और ये हमारे पीछे बस खड़ी हुई है उत्तरकाशी के लिए। बरकोट से सुबह 7 बजे चलती है उत्तरकाशी के लिए। पर पर्सन का वो लेते हैं 175 रुपीज़। तो आप पहुँच जाते हैं उस दिन। वो बस आपको 11:30 फाइनली उत्तरकाशी पहुँच चुके हैं। सुबह 7 बजे बैठे थे वहाँ पे और अभी 11 बज रहे हैं। और उत्तरकाशी यहाँ से हमने पीछे शेयरिंग कैब कर ली ये वाली, जो हमें 300 रुपये पर पर्सन के चार्ज से करेगी चार्ज, और गंगोत्री छोड़ देगी हमें। तो हमसे जा रहे हैं गंगोत्री। फिर गंगोत्री पहुंचने के बाद हम तीनों लोगों ने होटल लिया। तो होटल हमें मिला था 700 रुपीज़ का अटैच बाथरूम जिसमें गीजर भी लगा हुआ था। तो 700 रुपीज़ में ठीक था, होटल बढ़िया था। तो उसके बाद हम शाम को मंदिर के अंदर दर्शन कर लेते हैं गंगोत्री धाम में। और सुबह की आरती, शाम की आरती देख ली थी। सुबह की आरती में अभी हम नहा धो के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं और मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं पांडव गुफा देखने के लिए। पांडव गुफा देख के हम वापस 11:30 बजे के आसपास वापस आ जाते हैं।
तो वहाँ से आपको गंगोत्री से बस चलती है वापस 2 बजे के आसपास, जो आपको उत्तरकाशी लेके आती है। तो वो हमें फेयर लेती है 210 रुपये फेयर लेती है पर पर्सन के हिसाब से। तो उस बस से हम वापस शाम को 7 बजे के आसपास वापस उत्तरकाशी आ जाते हैं। तो उत्तरकाशी पहुँचने के बाद आपको जो इनकी क्या है वहाँ पे जो बस की टिकट बुकिंग होती है वो एक दिन पहले ही बुकिंग हो जाती है सारी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आपको नेक्स्ट डे जहाँ भी जाना उसके लिए आपको एडवांस में एक दिन पहले ही आप बुकिंग करा लीजिए, वरना बसों में सीटें फुल हो जाती है, आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा फिर। तो वापस उत्तरकाशी पहुँचते हैं हमने सबसे पहले उत्तरकाशी से जो थी हमें श्रीनगर के लिए, हमें नेक्स्ट डे जाना था केदारनाथ धाम। तो हमें वहाँ से श्रीनगर के लिए बस की टिकट करा ली थी, जिसका हमें फेयर में लिया था उत्तरकाशी श्रीनगर का 310 रुपीज़ लिया था पर पर्सन के हिसाब से। तो हमने बुकिंग करा ली, वहाँ पर हमने होटल लिया था जो हमें 500 रुपीज़ का होटल मिला था 3 लोगों के लिए उत्तरकाशी में। तो हमने उत्तरकाशी का बस स्टैंड जल्दी 6 बजे बस निकलती है, तो हम जल्दी यहाँ से एक ही बस है जो सुबह 6 बजे चलती है श्रीनगर के लिए। उसके अलावा यहाँ से कोई बस नहीं चलती है सुबह 6 बजे। आप आओ तो अपने से ध्यान रखें। 6 बजे और अभी 1 बज चुके हैं। 1 बजे में श्रीनगर पहुँचाया बस में, और यहाँ से बस ढूंढते हैं अपन सोनप्रयाग की। तो ये सामने बस है, तो हमें सोनप्रयाग लेके जाएगी। जो श्रीनगर से सीतापुर का फेयर लगा था वो था 300 रुपीज़ का। तो हम शाम को 6 अभी हम 6:30 बज चुके हैं और अभी हमें सीतापुर में, और सीतापुर से अब हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ गौरीकुंड के लिए। तो गौरीकुंड आप जैसे क्रॉस करके थोड़ा आगे आओगे तब आपको वहाँ से गौरीकुंड की मिल जाएगी। श्रीनगर सीतापुर जो 2 किलोमीटर के आसपास है वो थोड़ा आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। वहाँ से आपको फिर गौरीकुंड के लिए पुल पार करने के बाद में आपको गौरीकुंड के लिए कैब मिल जाएगी, वो शेयरिंग। तो उसमें आप 50 रुपये लेते हैं जो आपको गौरीकुंड छोड़ देते हैं। तो गौरीकुंड छोड़ने के बाद हमने एक भैया थे उनको जो हमें बीच में मिल गए थे, उनका एक होटल था जैसे टेंट लगा के रखते हैं वो लोग, उनमें हम स्टे किया था। तो हमने उसमें स्टे किया था, उन्होंने हमसे लिए थे 200 रुपीज़ लिए थे, 100 रुपीज़ बेड के और 100 रुपीज़ खाने के लिए। तो 200 रुपीज़ लिए थे पर पर्सन के हिसाब से। हम काफ़ी लोग हो गए थे वहाँ पे, हमें बहुत सारे और मिल गए थे। तो हम 7-8 लोग हो गए थे, हमने उनके पास स्टे किया था रात को। तो फिर नेक्स्ट डे हमें जाना था केदारनाथ, ट्रैक स्टार्ट करना था। तो केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट हमने सामान जो था भैया के पास उन्हीं के पास रख दिया। तो उन्होंने 100 रुपये लिए थे पर बैग के हिसाब से, तो सामान उन्हीं के पास रखते हैं। हम सुबह केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करते हैं सुबह 4:30 बजे, जितना जल्दी हो सके। और अब यहाँ से जा रहे हैं हम, ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं अपना 4 बजे के आसपास। तो केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप केदारनाथ जैसे ट्रैक स्टार्ट करते हो ना, एक अलग ही वाइब आनी स्टार्ट हो जाती है। तो केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट 4:30 बजे कर दिया था। तो हम ट्रैक आराम से किया था, हमने कोई जल्दी नहीं किया था, हम आराम से रुकते रुकते गए थे। तो 11:30 बजे के आसपास हम केदारनाथ धाम मंदिर ऊपर पहुंच जाते हैं। तो मंदिर पहुंचने के बाद हम एक दोस्त का मतलब मैं शाम को दर्शन करता हूँ, तो हमने उसके बाद बैग रख दिया और हम लग जाते हैं लाइन में। तो लाइन में लगने के बाद हमें 2-3 घंटे लाइन में लग जाते हैं। 3 बजे के आसपास हम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर के अंदर दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के हम वापस बाहर आ जाते हैं। फिर जाके हम लोग होटल लेते हैं। तो केदारनाथ में हमें जो होटल मिला था वो 500, ये कुछ ऐसा टेंट है पर्सन के हिसाब से मिला यहाँ पे मेरे तो केदारनाथ में थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। और कंपेरेटिव अगर आप सीजन में जाते हैं तो उस टाइम तो 1000 के आसपास हो जाते हैं, लेकिन हम ऑफ सीजन में थे, सितंबर अक्टूबर के समय ठंड हो जाती तो थोड़ा रश कम हो जाते हैं। तो उस टाइम में 500 रुपये के हिसाब से मिले थे। तो वो होटल लेते हैं, फिर हम शाम को खाना खुना खा के आरती देखते हैं। 6-7 डिग्री टेम्परेचर था केदारनाथ धाम का। तो हल्की हल्की स्नो भी स्टार्ट हो जाती है उस दिन। तो दर्शन करके वापस शाम को आके हम सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के हम नहा धो के वापस जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं भैरव बाबा ऊपर दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा दर्शन करने के बाद वापस आके हम ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं नीचे के लिए। तो हम निकलते हैं 11:30-12 बजे। मैंने 11 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, और 2 लोग थे वो बोले थे हम नेक्स्ट डे जाएंगे। तो हम 2-3 लौट के थे, हमने बोला हम तो आज ही जा रहे हैं। तो हम लोग वापस ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं 11 बजे के आसपास। और शाम दोपहर में 3 बजे के आसपास हम जानकी चट्टी पहुँच जाते। तो जानकी चट्टी फटाफट से बैग लेके हम जाते हैं सीतापुर। सीतापुर से हमें लास्ट बस थी जो थी बद्रीनाथ धाम के लिए, वो 4 बजे की बस थी, वो हमें फाइनली बस मिल जाती है। तो वो बस हमें सुबह छोड़ती है 5 बजे बद्रीनाथ धाम में। तो जाके हम सबसे पहले होटल लेते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में जो हमें होटल मिला था वो मिला था हमें 500 रुपीज़ में 2 पर्सन के लिए। तो होटल लिया, थोड़ी देर होटल में, इसमें बहुत रात को थक गए थे तो हमने स्टे किया थोड़ी देर। उसके बाद में नहा धो कर हम जाते हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। तो बद्रीनाथ धाम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम। बद्रीनाथ धाम में हमें लाइन में 2-3 घंटे लग जाते हैं।
दिन आप निकल जाइए माना विलेज के लिए। तो उस दिन हम माना विलेज निकल जाते हैं। माना विलेज में दर्शन करने के बाद मैं वापस से ट्रैक स्टार्ट कर देता हूँ वसुंधरा वाटरफॉल का। तो वो 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी मैंने वसुंधरा वाटरफॉल ट्रैक करके वापस आके देख आता हूँ मैं। उसके बाद शाम को हम आ जाते हैं बद्रीनाथ धाम में, स्टे करते हैं वापस नाइट को। और सुबह वापस बद्रीनाथ धाम से मैंने बस पकड़ ली थी ऋषिकेश के लिए, क्योंकि मेरे को घर आना था वापस जल्दी, कोई काम था। तो वापस मैं सुबह 4:30 बजे की बस पकड़ लेता हूँ और उसी से मैं शाम को ऋषिकेश 5 बजे के आसपास पहुँच जाता हूँ। और शाम को ऋषिकेश से वापस 6 बजे मेरे को मेरे बीकानेर के डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, तो उससे मैं घर आ जाता हूँ। तो अब जो फाइनल है मैं आपको पूरा मेरा बजट बता देता हूँ इस पूरी ट्रिप चारधाम। तो ये थी अपनी पूरी ट्रिप। तो इस ट्रिप यात्रा में अपने जो दिन लगने वाले हैं वो 9 से 10 दिन लगने वाले हैं। और जो कुल खर्चा आने वाला है वो मैं यहाँ लिस्ट दे रहा हूँ, इसमें देख सकते हैं आप। अगर आप ग्रुप में और एक पर पर्सन का हिसाब निकाल रहे हो तो 8 से 9 हज़ार रुपये आप लगा सकते हो। अगर आप सोलो अकेले ट्रैवल करो तो आपको हर जगह होटल है जो आपको अकेले लेने पड़ेंगे, तो उस टाइम में आप देख सकते हो 12 से 15 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आने वाला है। तो मेरा कहना ये भाई, ग्रुप में एकदम यात्रा करनी चाहिए, खर्चा भी कम आता है और अकेले यात्रा करने में मज़ा भी नहीं आता भाई। तो ये थी अपनी पूरी यात्रा। तो 2024 में जो यात्रा करने वाला उन सभी को आप ये वीडियो शेयर करना है, जो उनको अंदाज़ा होता है कैसे चारधाम यात्रा करना है और क्या क्या सुविधा भी मिलेगी अपन को। तो इस ईयर मेरा प्लान है पंच केदार करने का। पंच केदार मैंने केदारनाथ तो पहले भी कर लिया है, इस तुंगनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ जो मेरा इस ईयर प्लान है। अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो मैं इंस्टाग्राम अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे यात्रा में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, सी यू, गुड बाय।